अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ ये आप लोग देख चुके हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ कोई भी आज जो है ना टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाली, बस छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें होंगी क्योंकि बहुत मिनी सा मेरा आज व्लॉग है। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में ये देखिए हम आए हैं लियासी मस्जिद, जो एबटाबाद की बहुत ही फेमस मस्जिद है। और इसका छोटा सा मैंने क्लिप आपको दिखाया क्योंकि कल मैं प्रॉपर आपको पूरी वीडियो इसी के दूंगी, क्योंकि ईद के थर्ड डे हम गए थे लियासी मस्जिद। तो जनाब यहाँ पे ये खाई है, ये खाई इतनी गहरी है कि मैं इसको देख नहीं सकती, क्योंकि ऊंचाई से मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और मैं कैमरे को भी पीछे ही लेके खड़ी थी कि ये ना हो कि मैं कहीं अंदर ही चली जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसी जगह से ना। तो ऊपर मैं चढ़ जाती हूँ, जहाँ भी जाना पड़े बच्चों को साथ लेके काफ़ी हाइट पे जाके मतलब बैठती हूँ बच्चों को लेकिन इस तरह की खाइयों में मैं ना बिल्कुल भी नहीं कूदती। और जनाब यहाँ पे हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैं फटाफट से जो है ना अपनी वीडियो को आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाए मेरी उम्मा से कि बस ये क्या कर रही है। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया और मैदा को आपने छान लेना है। मैदा छानने के बाद आपने करना साइड पे, क्योंकि मैदा जब छान लेते हैं ना तो फिर ये होता है कि गूंदते वक्त इसमें कोई इस तरह का नहीं आता कि आपको मसला हो, या रोटी बनाते वक्त जो हम इस तरह की कुछ चीज़ तैयार करते हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, केक हो गया, मैं ज़रूर छानती हूँ। मैं पिज़्ज़ा की बारी भी छानती हूँ। तो यहाँ पे जनाब आपने गुनगुना पानी लेना है, और गुनगुना पानी लेने के बाद इसके बीच आपने 2 टीस्पून आपने ईस्ट डालना है। मैंने तीसरा इसलिए लेके आई थी कि मैंने अच्छे तरीके से भर के नहीं डाले थे। तो लेवल आपने लेने हैं 2 चम्मच टीस्पून जो है मैंने बताया आपको। इसको आपने अच्छा सा हिला के और इसके बीच 1 चम्मच आपने डाल देनी है चीनी डाल के। तो आपने इसको कवर कर देना है। ये देखें, अब आपने इसको कवर कर देना है और कवर करके साइड पे रख देना है। जब आप नया बिल्कुल लेके आते हैं तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गारंटी है कि इसमें कोई फ़ाल्ट नहीं है। मुझे ये था कि मैंने काफ़ी टाइम से लेके आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पहले जो है ना चेक कर लेती हूँ, ये ना हो कि ये खमीर फूले ना और मेरी जो डो है ना वो ख़राब हो जाए और मेरी सारी मेहनत ज़ाया चली जाए। यहाँ पे ये खमीर फूलने शुरू हो गया था। अब इससे पहले कि ये प्लेट को पकड़ता, मैंने इसको जो है ना फटाफट से डाल दिया मैदा में। मैदा 2 कप मैंने जो लिया था, इसको अब अच्छे से मैं गूंद लूँगी, इसकी डो बना लूँगी मज़ेदार सी। अब आप इसमें जो है ना इसको पानी से भी गूंद सकते हैं। मैं असल में इसको जो है ना गूंदती हूँ, 2 हिस्से में लेती हूँ पानी के और 1 हिस्सा दूध होता है, और बाज़ दफ़ा पानी से मैं गूंद लेती हूँ अगर ना हो कुछ इस तरह का पास तो। और इसके बाद मैंने सोचा कि ज़्यादा बर्तन भरने से बेहतर है कि मैं इसी में ही ऑयल लगा के इसको अच्छे से गूंद के, और इसी में ऑयल लगा के मैंने इसको जो है ना डो को रख दिया था, साइड पे कर दिया था। डो फूल के दो हिस्से, 1 हिस्सा है ना, ये 2 हिस्से हो जाएगी तो फिर हम इसका जो है ना पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। दूसरी साइड पे मैं आज बनाने जा रही थी कीमे वाला जो है ना पिज़्ज़ा। कीमा आपको पता है कि बीफ का कीमा जो है ना बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा कि आज घर में कीमा ही है तो फिर क्यों मैं लेने के लिए जाऊँ बाहर, या मैं ला के पहले ही रखती। मेरे बच्चे खा लेते हैं माशाल्लाह से, जो भी मैं उनको अच्छे तरीके से बना के देती हूँ। तो फिर मैंने बीफ का कीमा लिया और उसके बीच मैंने आज ही पेस्ट रेडी किया था अदरक लहसुन का। तो जग के बीच काफ़ी लगा हुआ था, मैंने वो धो के अच्छे से वो डाल दिया, और एक मैंने बड़ा प्याज काट के डाल दिया। इसके बाद आप खड़े मसाले जिस तरह आप कीमा रेडी करते हैं आपने उसी तरह करना है। आपने हल्दी डाल दी है, रेड जो मिर्च है वो पिसी हुई डाल दी है, और धड़ा मिर्च डाल दी है हाफ़ टी स्पून इसी तरह कुछ, और ये सारी चीज़ें डाल के और नमक डाल के मैंने इनको रख दिया पकने के लिए। अब टमाटर भी अभी डाल सकते हैं ताकि जो है ना अभी से सेट हो जाए, मेरे थोड़े से नज़र भी आए तो मेरे बच्चों को ना अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं। खड़े मसाले जो भी डालने हैं मैं वो डाल दूँगी। खड़े मसाले में मैंने थोड़ी सी सिनेमन की स्टिक डाली है और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़्यादा कुछ मसाले मैंने नहीं डाले, और साथ में मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। टमाटर मैंने काट के एक डाल दिया और सही तरह उसको ना पीस दिया कि ये बिल्कुल भी नज़र ना आए, रेड तो होगा लेकिन नज़र ना आए। अब खड़े मसाले डाल लिए थे। अब पिसे मसाले में गरम जो मसाला है ना वो मैंने कूट के भून के रखा हुआ है, वो डाल दिया 1 टीस्पून, और एक ज़ीरा और धनिया मैंने कूट और भून के और कूट के रखा हुआ है पीस के, वो मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डाल के तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आपके पास तिक्का मसाला है कोई और इसके अलावा मसाला है तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से, लेकिन मैं बहुत ही बेसिक मसाले डालती हूँ। जो कि ईद का गोश्त होता है ना उसमें बहुत बेसिक मसाले डालती हूँ।
और यहाँ पे जो मेरी डो है वो राइस हो गई है। अब इसको मैं निकालूंगी। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ऑयल लगाने के बाद मैं इसका पेड़ा जो है ना हाथों में बना के तो इसको डायरेक्ट जो है ना ट्रे में, ओवन की ट्रे में डाल लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको पिज़्ज़ा मोल्ड में डालूँगी। काफ़ी सारा मतलब मेरा मटीरियल है, 2 कप है, तो मैं बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयलिंग कर ली थी, इसके ऊपर अच्छे से मैंने जो ना इसको ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया था। अब इसका जो ना पेड़ा बना के हाथों में मैं इसको बीच ही सेट कर लूँगी। ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं लाता से इसका पेड़ा वो रोटी बनाऊँ और फिर ला के यहाँ रखूँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से फटाफट से जो ना रेडी होने वाला ये पिज़्ज़ा है। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल बताया और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ज़बरदस्त। साइडों से आपने थोड़ा थोड़ा मोटा कर लेना इसको, ये देखें, थोड़ा सा साइडों से आपने मोटा कर लेना और फोक के साथ वही जो मैं कर रही हूँ आपने वही करना है। थोड़ा सा दबा के आपने इस तरह करना है फोक के साथ। अब जनाब आपने क्या करना है, आपने पिज़्ज़ा सॉस लेनी है। पिज़्ज़ा सॉस मैं तो लाती नहीं हूँ, मैं बस इसी तरह रेडी करती हूँ। ये देखें, आपने प्याली भर के लेना है केचप, और केचप के बीच आपने जो मसाले हैं ना वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी दड़ा मिर्च है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है, और थोड़ा सा कूटा भुना ज़ीरा है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, और आर्गेनो पीस है, वो सीड्स हैं थोड़े से, वो मैंने डाल दिए। थोड़ी सी ना अच्छी सी खुशबू आ जाए। पहले तो मैंने कभी भी नहीं डाले, आज फर्स्ट टाइम मैं लेके आई थी ईद के लिए ना, कि बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह बना के देना होगा तो चलो मैं डाल लूँगी, अदरवाइज़ ना भी आप डालें तो कोई इतना मसला नहीं है। ये पड़ गई थी जनाब कम, क्योंकि पिज़्ज़ा काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है, तो फिर ये एक कप से कुछ भी बनने वाला नहीं था। फिर इसी तरह मैंने इसी तरह एक जो है ना प्याली भर के एक और रेडी की, और फिर मैंने इसको अच्छे तरह से सारे इसके रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। अब आ गई बारी के इसके ऊपर हम क्या लगाएं। अब मोस्टली तो लोग लगाते हैं चिकन लगाते हैं, लेकिन मैं लगा रही हूँ कीमा, जो मैंने आप लोगों के सामने रेडी किया। अब कीमा अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। कीमा स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर आप जो भी आपकी मर्ज़ी हो सब्ज़ी, जो भी आप मतलब आपको आपके बच्चों को अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। मेरे बच्चे जो है ना वो शिमला मिर्च बड़े शौक़ से खाते हैं, और प्याज, और मैंने ये दोनों चीज़ें जो है ना भर के ऊपर डाल दी हैं। तो जनाब आज थोड़ी सी बात करेंगे अपनी फ़िटनेस के लिहाज से, क्योंकि अगले जो मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं मैं जो खुद करती हूँ मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आइंदा जो व्लॉग्स आएंगे उनमें मैं इंशाल्लाह जो है ना अपनी डाइट भी कुछ इस तरह की कर रही हूँ कि फ़िटनेस के लिए हमें काफ़ी जो है ना अपने आप को टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने कलर को ही ज़रा बेस्ट कर लेना है और अपनी स्किन को सेट कर, नहीं, हमने अपनी बॉडी को, अपनी फिगर को भी ज़बरदस्त करना है, ताकि जो है ना 35 के 40 के 45 के हो के भी ना बंदा 35 से आगे और 30 से आगे ना जाए। इस तरह की आपका फिगर होना चाहिए। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि ये खाना पकाना और ये वो आप हर जगह से देख सकते हैं। ये चीज़ें जो होती है ना ये हमें एक दूसरे से सीखनी चाहिए। अगर आप लोगों को इसके अबाउट कुछ पता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर मुझे पता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। तो जनाब 180 डिग्री पे प्री हीट हो गया। अब ऊपर मैंने चीज़ भी भर के डाल दी है, खुली चीज़ में लेके आती हूँ, तो मैंने कहा आज खुली डाली जाए, तो वो डाल के मैंने इसको रख दिया। अब जो है ना हमारा पिज़्ज़ा, आप ना ये ना सोचें कि ओवन नहीं है तो हम पिज़्ज़ा कैसे रेडी कर सकते हैं। मैंने कई साल जो है ना वो देगची में पिज़्ज़ा रेडी किया है, सॉरी देगची में, तवे के ऊपर रेडी किया। तवे के ऊपर ही मैं बनाती थी, या कोई देगची या इस तरह का कोई बड़ा बर्तन होता था जो पिज़्ज़े वाली ट्रे को बीच में ले लेता था, तो उसमें मैं बना लेती थी, तो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता था। ये नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है तो आप बना नहीं सकते। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था, क्योंकि इसमें दूध मैंने यूज़ किया था ना, तो उसकी जो डो थी ना वो बहुत सॉफ्ट थी। और अब मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था, मैंने एक दिन लिया भी है, लेकिन जिससे मैंने लिया था वो बंदा पता नहीं उसके साथ मेरा रेट नहीं बना, जो साफ़ सी बात है। तो मैंने उसे कहा नहीं जनाब, मैं मरी नहीं जा रही, मैं हर चीज़ के बगैर गुजारा कर लेती हूँ, तो मैं छुरी से ही करूँगी। जब मेरा रेट अच्छे मतलब जब रेट बनेगा ना मैं तभी लूँगी। यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि लंबी लंबी कतार में तारे निकले नहीं यार, बस ऐसा ही मेरा पिज़्ज़ा बना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस कदर टेस्टी था और सिंपल, जो आपने देख लिया कि मैंने कितना सिंपल बनाया, और टेस्ट भी इसका बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त था। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कभी भी बच्चों को कोक शोक ये इस तरह के कुछ भी नहीं ना घर में मैं आने देती, तो आज जो है ना चलें ईद के दिन मैं ज़रूर इस तरह का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनके लिए कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें साथ में कोक भी हो जाए, तो हमसायों के घर भी मैंने भेजना था। फिर मैंने पीसीस बना लिए थे, मैंने कहा चलें 2-2 3-3 जितने आप लोगों को आते हैं, और कुछ मैं अपनी दोस्त के घर में भेज देती हूँ। साथ जो हमसाई एक ही हमारे हमसाए हैं, तो मैंने कहा उनके घर में भेज देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे जो हो गया सारा काम, अभी यहाँ पे बर्तन मैंने धो लिए थे,
जो मैंने पिज़्ज़ा बनाने के दौरान जो ना बड़ा बर्तनों का भरमार था, वो देखिए मैंने धो के रख लिया है। मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि आप लोग तंग पड़ जाएंगे कि ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मैं सुबह उठी हूँ और रात को मेरे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरा हाथ जो था ना वो टैंकी के बीच आ गया था। हमारे इधर ज़मीन के बीच टैंकियाँ बनाते हैं बड़ी, और उसके ऊपर पत्थर बहुत बड़े बड़े सेट करके, जैसे स्लैबें नहीं होती, जैसे हमारे गटर रेडी करते हैं पंजाब में तो ऊपर बनते, इस तरह की बनाते हैं, तो उसके साथ एक लोहा बांधते हैं। मैंने वो बदकिस्मती से पकड़ लिया और मेरी फिंगर बीच आ गई, और मत पूछें कि मेरे साथ क्या हुआ है। और जो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ वो भी आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ कि ये अलसी के बीज है। इनको मैंने अच्छी से पाउडर शेप में ले आई थी पहले पीस के, और अब मैंने थोड़ा सा डाला पानी, और इस तरह का मैंने इसको बैटर को रेडी कर लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि अब मैं अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। ये देखें मेरी फिंगर का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। अब तो फिर भी कुछ है, लेकिन इसके साथ मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं अपनी दूसरी हाथ का बाजू का जो ना, क्योंकि मैं सो के उठी थी और अभी मुझे भूख भी लग रही थी, और मैंने कहा मैंने अपनी स्किन को भी थोड़ा सा टाइम देना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं स्किन को अभी टाइम क्यों दे रही हूँ, वो सरप्राइज़ है, वो किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब फिर मैंने फटाफट से ये रेडी करके साइड पे कर लिया, और एक हाथ के साथ, एक हाथ समझी क्योंकि फिंगर तो साथ ही नहीं आ रही थी। तो अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है ना चाय पी के तो फिर ये मेरा 4:30-5 बजे का जो टाइम होता है ना, तो इस वक्त मैं 5 बजे तकरीबन उठ जाती हूँ। तो उठ के ये थोड़ा सा काम करके नमाज के बाद तो फिर मैं ये मैंने लगा ली थी। अब इसको आपने लगा के पता क्या करना है, जो जो मैंने अलसी आपको बताई है, इसको लगा के आपने 2-3 बार आपने शावर जो है ना वो ऊपर स्प्रे करनी है रोज़ वाटर की। जब थोड़ा सा खुश्क होने लगे फिर आपने रोज़ वाटर की स्प्रे कर लेनी है। रोज़ वाटर की स्प्रे करके फिर अपने हल्के हाथ से मल के ना इसको, तो ये नहीं करना कि पानी के साथ अब उतारने लगेगी तो पूरी टैंकी की टैंकी आपकी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, आपने किसी सॉफ्ट सी चीज़ के साथ इसको ना उतार देना। जनाब चाय मेरी होगी रेडी, और हाथ मेरा इस कदर डैमेज था कि मेरी भी चाय भी नहीं डाली जा रही थी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।